नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चंडीगढ़ से बल्कि कहें सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर आई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आपको मालूम है कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का चल रहा था। वहाँ पर जो कुछ हुआ था वो पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आपको मालूम है कि वहाँ जो पार्टियों की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से 12 वोट मिले थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार मेयर पद के लिए, और 16 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, चुनाव अधिकारी ने भाजपा के उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने उससे पहले 8 वोट इनवैलिड करार दिए थे। अगर वो 8 वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में जोड़ दिए जाएं तो उनके 20 वोट होते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन 8 वोट जो इनवैलिड वोट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किए थे उनको उसके खाते में जोड़कर उसको जीता हुआ उम्मीदवार घोषित किया, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ परजरी का केस दायर करने को कहा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो सामग्री है मंगा ली थी, वीडियो रिकॉर्डिंग मंगा ली थी, बैलेट पेपर मंगा लिए थे। कल प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अनिल मसीह हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ साफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो भी बोलें आप सोच समझ कर बोलिएगा। अदालत में बोल रहे हैं, अगर झूठ बोलेंगे तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसके बावजूद अनिल मसीह झूठ बोले। उन्होंने कहा कि जो 8 वोट उन्होंने इनवैलिड करार दिए वो दरअसल पहले से ही डिफेस थे। उन्होंने केवल उस पर निशान लगाया कि ये 8 वोट काउंट नहीं होने चाहिए, लेकिन जब बैलेट पेपर मंगाया गया तो बैलेट पेपर पूरा क्लीन था, कहीं भी डिफेसमेंट नहीं दिखाई दिया। केवल जो क्रॉस का निशान जो है अनिल मसीह ने लगाया था वही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 8 वोट जोड़कर 20 वोट माना जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन में, और उनके ज्वाइंट कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया। इस बीच में घटनाक्रम में एक और हुआ कि 3 कॉरपोरेटर जो आम आदमी पार्टी के हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी। अब जो गणित है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 19 वोट हो जाते हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलाकर 17 वोट होते हैं। आपको मालूम है कि कुल 36 वोट हैं, 35 वोट हैं कॉरपोरेशन में, 1 वोट सांसद का होता है जो स्थानीय सांसद है, किरण खेर हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो कुल 36 वोट होते हैं। 19 वोट जीतने के लिए चाहिए। तो बीजेपी अगर चाहे तो मेयर के खिलाफ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित घोषित किया है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और फिर से नए सिरे से चुनाव कराकर अपना मेयर बनवा सकती है। लेकिन वो बाद की बात है। जो कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत दर्ज की, उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को बड़ा धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही प्रथम दृष्टया ही जो वीडियो था उसको देखने के बाद शुरू में ही कह दिया था कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। जो कुछ अनिल मसीह करते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, वो दरअसल जनतंत्र की हत्या है, और ये साबित हुआ कि उन्होंने जनतंत्र की हत्या की। उन्होंने जीते हुए उम्मीदवार को हारा हुआ घोषित किया और हारे हुए को जीता हुआ घोषित किया। तो देखिए, चंडीगढ़ के मेयर बनने न बनने से, भाजपा का बने, कांग्रेस का बने, आम आदमी पार्टी का बने, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो भाजपा की जो साफ़ सुथरी छवि की जो इमेज बनाई गई थी उसको बड़ा धक्का लगा है, और आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष को सही ठहराया गया है। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के कारण उनकी जीत हुई है। और आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले, जब ये मेयर का चुनाव हो रहा था, तभी कहा था कि इंडी अलायंस की पहली जीत की खबर चंडीगढ़ से आएगी। तो चंडीगढ़ से इंडी अलायंस की पहली जीत की खबर तो आ गई है, लेकिन इंडी अलायंस ही नहीं रह गया है। ये सही है कि मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने साथ मिलकर वोट किया, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल दोनों ने पंजाब में एक
पब्लिक रैली में अलग अलग समय पर कहा कि वो 14 की 14 सीटें, 13 पंजाब की और एक चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी की जो लोकसभा सीट है, 14 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से कोई सीटों का तालमेल गठबंधन नहीं होगा। तो गठबंधन टूट गया, लेकिन गठबंधन की जीत की पहली खबर जो है चंडीगढ़ से आई है। ये इसे भारतीय राजनीति की विडंबना आप कह सकते हैं कि जो गठबंधन बन रहा था भाजपा को हराने के लिए, वो दरअसल अब एक दूसरे को हराने में लगेगा। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आमने सामने होंगे, मेयर के चुनाव में साथ साथ होंगे। तो ये साथ साथ कितनी दूर का है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि केवल मेयर के चुनाव तक का साथ था, बीजेपी को हराना था, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए लोकसभा में साथ नहीं होंगे। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी को हराने के प्रति कितने गंभीर हैं ये दोनों राजनीतिक दल। दरअसल इनकी लड़ाई आपस की ज़्यादा है और उसकी वजह ये है कि आम आदमी पार्टी को बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर उसे राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ना है, अगर उसे राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है, अपनी ताकत बढ़ाना है, तो उसे बीजेपी को हराने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी को घटाने की ज़रूरत नहीं है, उसे कांग्रेस को घटाने की, कांग्रेस को हराने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी की नज़र कांग्रेस के वोट बैंक पर और कांग्रेस के पॉलिटिकल स्पेस पर है। उसको मालूम है कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में उसको अपना कद बढ़ाना है तो उसे आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को रिप्लेस करना पड़ेगा। कांग्रेस जब तक लड़ाई में बनी रहेगी, आम आदमी पार्टी की गुंजाइश नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की जहाँ जहाँ आप देखें, चाहे वो गुजरात का मामला हो, चाहे गोवा का हो, चाहे अब आने वाले समय में हरियाणा में आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है, पंजाब और चंडीगढ़ के बारे में घोषणा कर चुकी है, दिल्ली के बारे में भी घोषणा कर चुकी है कि कांग्रेस को वैसे तो एक सीट के लायक भी नहीं है, लेकिन एक सीट दे सकते हैं। बाद में कह दिया कि एक भी नहीं देंगे, 7 की 7 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन का कोई स्पेस नहीं देना चाहते। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का थोड़ा भी जनाधार है, थोड़ी भी लोकप्रियता है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया जा सकता। ये बात अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से समझते हैं। फिर सवाल ये है कि वो इंडिया अलायंस में शामिल क्यों हुए, गठबंधन की बातचीत क्यों करते रहे, क्यों शुरुआत में कहते रहे कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, पंजाब में, चंडीगढ़ में और उसके अलावा दिल्ली में। फिर बातचीत गुजरात की भी कि दूसरे राज्यों में भी सीट दे कांग्रेस। कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी बढ़े किसी भी सूरत में, और आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा घटाया जा सके घटाएं, तभी हमारे लिए गुंजाइश बनेगी। तो आम आदमी पार्टी अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस बना रही है और उसका पॉलिटिकल स्पेस बनेगा कांग्रेस को कमज़ोर करने से, कांग्रेस को अपोजिशन का जो स्पेस है उसमें सीमित करने से। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दरअसल लड़ाई आपस की है। ये दोनों मिलकर बीजेपी से नहीं लड़ सकते। दोनों को मालूम है कि अगर दोनों मिल गए तो दोनों की ताकत कमज़ोर होगी। पंजाब में आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, सत्ता में है, सरकार है उनकी। कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है और मुख्य विपक्षी दल है। तो दोनों अगर मिलते हैं तो एक का पॉलिटिकल स्पेस तो जाएगा, या तो आम आदमी पार्टी का कम होगा या कांग्रेस का कम होगा। कांग्रेस के जो स्थानीय लोग हैं, यानी पंजाब इकाई के लोग हैं, उनका मानना है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने का हमें दूरगामी नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा पंजाब से, इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिल जाएगा। जो अपोजिशन का स्पेस है उसको भरने के लिए बीजेपी आ जाएगी और उसको फ़ायदा मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी का फ़ायदा ये होगा, अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, उसको उसका सफाया करने में या उसको कमज़ोर करने में कामयाब हो जाएगी। तो ये हाथ जो मिलाया जा रहा है, दरअसल ये दिल मिले हुए नहीं हैं। अंदर ही अंदर एक दूसरे को ख़त्म करने की तमन्ना लेकर दोनों हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साथ इसलिए आए कि किसी पर ये तोहमत न लगे, ये आरोप न लगे कि बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी एकता है उसके रास्ते में वो बाधा बन रहे हैं।
तो ये केवल दिखाने के लिए था कि विपक्षी एकता के नाम पर हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम त्याग करने को तैयार हैं और अपनी ज़मीन शेयर करने को तैयार हैं, लेकिन तैयार कोई था नहीं। और उसका नतीजा आपको सामने दिख रहा है कि पंजाब में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में अलायंस टूट चुका है। गुजरात में अलायंस की कोई संभावना नहीं थी। कांग्रेस ने कभी इस बात का संकेत नहीं दिया कि वो गुजरात में आम आदमी पार्टी को कोई सीट दे सकती है लोकसभा की। हरियाणा में दोनों के साथ लड़ने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए इस अलायंस का कम से कम अभी आज बात कर रहे हैं जो वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, दोनों के साथ आने की 2024 में कोई संभावना नहीं है। दोनों एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए लड़ेंगी 2024 का चुनाव, ये तय बात है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों का फ़ायदा उठाने की स्थिति में है। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी की छवि एक भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो इस मामले में एडवांटेज है अरविंद केजरीवाल को, उसका फ़ायदा वो भरपूर उठाएंगे और अब कांग्रेस से दूरी बनाना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, सार्वजनिक रूप से भी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।